How are you all? Let us read today what is the difference between have to and has to. आज हम लोग डिस्कस करेंगे हैव टू और हैज टू का यूज हम कैसे करते हैं, कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है हैव टू और हैज टू में। तो चलिए हैव टू और हैज टू कुछ अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, आज हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे हैव टू, हैव टू, ठीक है। हैव टू का यूज पहले पढ़ेंगे, हैव टू का यूज पढ़ लेंगे। जब हैव टू हमारा क्लियर हो जाएगा फिर हम हैव टू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हैड टू। ये दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम इधर पढ़ेंगे हैव टू का यूज, फिर उधर पढ़ेंगे हैव टू का यूज। सबसे पहले आपको बता दें कि ये काफी कंफ्यूजन होता है और बच्चे इसको गलत तरीके से यूज करते हैं, इसलिए इस सभी सेंटेंसेस को आपको ध्यान से देखना है कि कैसे बनता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जब हमें हैव टू को बनाना हो, हैव टू के साथ सेंटेंस बनाना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, जैसे मुझे खाना है। अगर हम ऐसे लिखते हैं मुझे खाना है, या फिर मुझे सोना है, ठीक है, या फिर मुझे देखना है, मुझे देखना है, या फिर अगर हम ऐसे लिखें मुझे दिखाना है, ठीक है, मुझे दिखाना है, या फिर मुझे खेलना है, या फिर आप बोल सकते हैं मुझे पढ़ना है, या फिर आप बोल सकते हैं मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, या फिर हम बोल सकते हैं मुझे कॉल करना है, मुझे कॉल करना है। देखिए, इस प्रकार के जो भी सेंटेंस अभी हम लिखे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद आप इसमें बड़े बड़े सेंटेंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें जोड़ करके भी आप आगे लंबा बना के भी बोल सकते हैं। देखिए डिफरेंस समझिए, यहाँ क्या लिखें, मुझे खाना है, मुझे सोना है, मुझे देखना है, मुझे लिखना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे स्कूल जाना है, या फिर मुझे कॉल करना है। जब इस प्रकार का सेंटेंस जिसमें कि आप अपनी इच्छा के अनुसार बोल रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं या कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार में हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे आई, क्योंकि मुझे का क्या होगा आई के साथ लगाएंगे हैव टू, आई हैव टू, खाना है तो इट लगा देंगे, ठीक है, आई हैव टू इट बन गया। मुझे सोना है, क्या लगाएंगे, आई हैव टू स्लीप, ठीक है। मुझे देखना है, क्या लगाएंगे, आई हैव टू सी। मुझे दिखाना है, अब दिखाना है तो दिखाना का तो सी नहीं होता है, आई हैव टू शो, ठीक है। मुझे खेलना है, क्या लिखेंगे, आई हैव टू प्ले, आई हैव टू प्ले, ठीक है। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, ठीक है। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे कॉल करना है, आई हैव आई हैव टू कॉल, देखिए मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल, ठीक है। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से बोले, आप जो भी करना चाहते हैं, जैसे मुझे डांस करना है, आई हैव टू डांस, ठीक है। अगर हम बोले मुझे डांस करना है, ठीक है, मुझे नाचना है, नाचना है क्या लिखेंगे, आई हैव
टू डांस, आई हैव टू डांस। ठीक है, या बोलेंगे अगर मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है, ठीक है, क्या लिखे, इसका लिख सकते हैं हम आई हैव टू बाय, मुझे खरीदना है। ठीक है, मुझे खरीदना है। देखिए अब यहां पर हम लिखे हैं मुझे खरीदना है, तो आई हैव टू बाय। अब इसी प्रकार का सेंटेंस आप हैव टू के साथ भी यूज कर सकते हैं, बस डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे यहां लिखे थे कि मुझे देखना है, जिसमें सब में देखिए यहाँ क्रिया जो है खेलना, पढ़ना, खाना, उसके बाद सबके अंत में है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे। लेकिन यहां पर अगर हम लिखेंगे तो इसमें डिफरेंस क्या है, हम लिखेंगे जैसे मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा। ठीक है, मुझे जाना पड़ा, ध्यान दीजिएगा, मुझे जाना पड़ा। अगर लिखेंगे मुझे देखना पड़ा, देखना पड़ा। ठीक है, मुझे कॉल करना पड़ा, ठीक है, कॉल करना पड़ा। मुझे बोलना पड़ा, बोलना पड़ा। अगर हम बोलेंगे मुझे दिखाना पड़ा, दिखाना पड़ा। ठीक है, या फिर इसी सेंटेंस में लिख सकते हैं मुझे पढ़ना पड़ा। ठीक है, मुझे पढ़ना पड़ा। आगे अगर लिखेंगे हम मुझे स्कूल जाना पड़ा। ठीक है, मुझे स्कूल जाना पड़ा, जाना पड़ा। आगे लिख सकते हैं मुझे नाचना पड़ा, मुझे नाचना पड़ा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के सेंटेंस आप इजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम लिखें, इसके आगे बताएंगे थोड़ा सा लंबा सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, मुझे जाना पड़ा, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, हैड टू क्या यूज करेंगे इसमें, तो मुझे जाना पड़ा तो लिखेंगे आई। ठीक है, हैड टू, आई हैड टू गो, वहां हैव टू गो हो रहा था, यहां लगाएंगे हैड टू गो। ठीक है, मुझे देखना पड़ा तो क्या लिखेंगे, आई हैड टू सी। ठीक है, मुझे कॉल करना पड़ा तो क्या लिखेंगे, आई हैड टू कॉल। मुझे बोलना पड़ा तो क्या लिखेंगे, आई हैड टू। अब बोलना का क्या होता है, स्पीक होता है। ठीक है, मुझे बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ा। ठीक है, मुझे बोलना पड़ा, आई हैव टू स्पीक, यही रहता है, मुझे बोलना है तो क्या होगा, आई हैव टू स्पीक। ठीक है, मुझे दिखाना पड़ा, क्या लिखेंगे, आई हैड टू शो, आई हैड टू शो। मुझे पढ़ना पड़ा तो क्या लिखेंगे, आई हैड टू रीड। ठीक है, मुझे स्कूल जाना पड़ा, क्या लिखेंगे, आई हैड टू, आई हैड टू गो टू स्कूल, आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ा। ठीक है, मुझे नाचना पड़ा, तो मुझे नाचना पड़ा को क्या लिख सकते हैं, आई हैड टू डांस, आई हैड टू डांस, मुझे नाचना पड़ा। ठीक है, एक डिफरेंस देते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। हम दो तरह का सेंटेंस लिखते हैं, मुझे कल स्कूल जाना है, और ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा हो गया मुझे कल स्कूल जाना पड़ेगा। देखिए दोनों तरह का जो सेंटेंस दिए हैं, बस डिफरेंस जान के बनाइएगा, डिफरेंस जान के नहीं बनाइएगा, दोनों में बहुत कॉमन डिफरेंस है कि किसमें कौन लगेगा। ठीक है, ध्यान से बनाइएगा ताकि आप लोग से गलती ना हो। हैड टू और हैव टू का जो इससे हार्ड होगा सेंटेंस,
वो अगली वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि हैड टू और हैव टू को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा करके कैसे यूज करें और कैसे उसका यूज होगा आगे इस वीडियो में। तब तक यहाँ जो सीखे हैं आगे हम आपको अभी सेंटेंस लिखाएंगे, वो सब लिख करके आपको जाना है और होमवर्क में करके बताना है, ठीक है।